मेरा दोस्त बताता है कि वह जब 7वीं क्लास में था तब वह एक लड़की से प्यार करता था। उसने उस लड़की को प्रपोज मारा, पर उस लड़की ने कहा कि मैं 2 दिन सोच के बताऊंगी। फिर वह लड़के ने पूछा कि आपका जवाब क्या है, तो वह लड़की बोलती है कि हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। इसी तरह उनका रिश्ता गहरा हो गया और यह रिश्ता 7 साल तक चला। जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब वो दोनों रात के 12 बजे तक बातें करते थे और आपस में शादी करने की बात करते थे। वह लड़की भी हाँ बोलती थी कि हम दोनों शादी करेंगे और लड़का भी बोलता था कि हाँ, हम दोनों आगे चल के शादी करेंगे। इसी तरह वो जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वह लड़की बोलती है कि हम दोनों की शादी के बाद अपने मम्मी पापा से कहो, पर वह लड़का बहुत डरता था, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाता था। पर एक दिन वह लड़का और लड़की आपस में मिलने के लिए घर के बाजू में जाते हैं, पर उस लड़की की मम्मी उन दोनों को देख लेती है। उसकी मम्मी उन दोनों को बहुत डांटती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर उसकी मम्मी पूरी तरह से मना कर देती है। वह कहते हैं कि तुम दोनों की जात अलग है, इसलिए हमारी जात में अगर तुम दोनों की शादी हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पर वह लड़का फिर भी बोलता है कि आज के समय में जात मात कुछ मायने नहीं रखती। तो उसकी मम्मी बोलती है हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उन दोनों की शादी से वह मना कर जाती है और घर ले जाकर वह लड़की को बहुत मारती है और उससे उसका मोबाइल भी छीन लेती है। वह लड़की बहुत रोती है, वह डिप्रेशन में चली जाती है। वह खाना पीना छोड़ देती है और घर वालों को बार बार मरने की धमकी देती है। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि उनकी लड़की मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गई है, इसलिए वह उस लड़की को अस्पताल में ले जाकर एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाते हैं, पर वह फिर भी ठीक नहीं होती। वह बात पर मरने की धमकियाँ देती थी घर वालों को। इस तरह उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए उसे वह दूसरे शहर में पहुंचा देते हैं ताकि वह उस लड़के को भुला सके। पर वह लड़की उस दूसरे शहर में जाकर भी उस लड़के को नहीं भूल पाती है। वह किसी का मोबाइल लेकर उस लड़के को बुलाती है। वह बोलती है कि मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ, चलो आज हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर वह लड़का मना होता है कि हम अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से करेंगे। अगर भागकर शादी करेंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा की भी बदनामी होगी और मेरे मम्मी पापा की भी बदनामी होगी, और लोग मेरे मम्मी पापा को परेशान करेंगे कि आपका लड़का लड़की को भगा कर ले गया। इस तरह हमारी बहुत बदनामी होगी, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। वह लड़की फिर से अपने मम्मी पापा से बात करती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर उसके मम्मी पापा पूरी तरह से मना कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से उस लड़के को फ़ोन लगाती है। वह बोलती है कि हमारे मम्मी पापा पूरी तरह से मना कर रहे हैं, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। पर वह लड़का मना बोलता है कि हम दोनों भागकर शादी नहीं करेंगे, अब तुम मुझे भुला दो और मैं भी तुम्हें भुला देता हूँ। पर वह लड़की बोलती है कि आज तुम्हें कैसे भी करके रेलवे स्टेशन पर आना होगा, नहीं तो मैं रेल के सामने आकर अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर वह लड़का बहुत घबरा जाता है, वह टेंशन में आ जाता है। टेंशन में वह 50 सिगरेट पी डालता है, इसलिए वह बेहोश हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर नहीं जा पाता है। 2 दिन बाद वह लड़की फिर से उस लड़के को फ़ोन लगाती है। वह बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम रेलवे स्टेशन पर नहीं आए। वह लड़का बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे भागकर शादी नहीं कर सकता। वह लड़का बोलता है कि मैं कल तुम्हारे घर पर अपने मम्मी पापा को लेके आऊँगा और तुम्हारे घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर वह लड़का दूसरे दिन अपने मम्मी पापा को लेकर लड़की के घर पे जाता है और उनके घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर उसके घर वाले जिद पर अड़े हुए थे। वह अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कराने से पूरी तरह मना कर देते हैं और वह जबरदस्ती दबाव डालकर उस लड़की को बोलते हैं कि तुम इस लड़के को राखी बांध दो। पर वह लड़की नहीं बोलते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं इसके हाथ पर राखी नहीं बांधूंगी। फिर भी उसके घर वाले उसे डरा धमका कर जबरदस्ती उस लड़के के हाथ पर राखी बांधने का बोलते हैं, पर वह लड़का ही मना करता है कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। पर उस लड़के के मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा राखी बंधवा ले, हम दोनों एक अलग जात के और तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस तरह उस लड़की पर दबाव डालकर उस लड़की के हाथ पर राखी बंधवा देते हैं। राखी बांधने के बाद वह लड़की बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और वह लड़की अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। वह लड़का उस लड़की को आज भी याद करता है तो उसे रोना आ जाता है। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे 1 महीने पहले सुनाई थी। आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।